आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। जो हम लोग सेट 1.1 बनाए, सेट 1.2 बनाए, उसके बाद का यह एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है। देखिए 14th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ए सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। आप देख लीजिए, ए सिटी हैज टू मेन रोड्स, दो मेन रोड्स है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। जो सिटी का सेंटर होगा, शहर का सेंटर होगा, वहां से वह दो क्रॉस किया है। एक क्रॉस है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाता है। यहीं पर आपको एक रफ दिखा देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाता है। जो वाई एक्सिस वाला लाइन है वह दिखाता है नॉर्थ और साउथ को, और जो ईस्ट वेस्ट है वह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस का मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है, वाई एक्सिस का मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन कहता है ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। जो कह रहा है ऑल अदर स्ट्रीट्स, बहुत सारे स्ट्रीट्स और भी हैं सिटी में जो इन मेन रोड के पैरेलल चलता है और 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक खड़ा है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में 200 मीटर पर 10 स्ट्रीट और लगाए हुए हैं, यानी 10 स्ट्रीट लगे हुए हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस यानी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है उसमें 5 ऊपर खींच देंगे, 5 नीचे। उसके बाद देखिए यहीं पर देखिए आप एक्स एक्सिस को ये 1 2 3 4 5 ऊपर और 5 नीचे, तो 10 स्ट्रीट इधर हो गया और 10 स्ट्रीट वाई के पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ में दिखाएंगे। अभी आप इतना देखिए। उसके बाद कहता है स्केल जो लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ग्राफ का 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि 5 राइट साइड वाई एक्सिस का फिर 5 लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस के एबव 5 सड़कें जाएगी और 5 सड़कें एक्स एक्सिस के नीचे चली जाएगी, यानी एक्स डैश की तरफ। अब देखिए रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम आपको ग्राफ पर ले चलते हैं। ऊपर आइए, देखिए यह है हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लीजिए यहीं पर है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा वो होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और वाई एक्सिस की तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। प्रत्येक मेन जो रोड है हमारा, मेन रोड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। समझ में आ गया? मेन रोड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जो सिटी का ब्रांच रोड है वह बाकी हम दिखाए हैं, जो ग्रीन लाइन से है और ब्लू लाइन से है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में 5 ऊपर चले जाइए, 5 नीचे चले जाइए, तो 10 सड़कों का निर्माण यहां पर हो गया। उसी तरह वाई एक्सिस के पैरेलल में इधर चले जाइए, राइट साइड 5 सड़कें हैं, आप ग्रीन कलर को देख लीजिए ग्रीन लाइन से, और लेफ्ट साइड में भी 5 सड़कें यानी ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ग्राफ में हम प्लॉट कर दिए 1 2 3 4 5, ये सब देख रहे हैं। ये 5 रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर नीचे सभी तरफ। ठीक है, तो अब इसके दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है, स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल। हम अभी जो देख रहे थे मॉडल ऊपर के ग्राफ में, उसमें स्ट्रीट इंटरसेक्ट किया हुआ है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन, प्रत्येक स्ट्रीट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह 2 स्ट्रीट से फॉर्म हो रहा है। अभी आप देखिए ऊपर में कोई भी आप ले लीजिए एक, यह जो इंटरसेक्शन है इस पॉइंट को जब देखिए, यह इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो 2 रोड है, एक इधर से और एक इधर। ठीक है, यानी एक एक्स के पैरेलल जा रहा है और एक वाई के पैरेलल जा रहा है। तो यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल रहा है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट ही निकालना है, इसमें मुख्य काम यही करना है। वन जो है, वन रनिंग इन एस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड अनदर इन
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जो हम ग्राफ में अभी देख रहे थे, इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ये एक वाई एक्सिस के पैरेलल, एक एक्सिस के पैरेलल। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। स्ट्रीट को रेफर किया गया है इंटरसेक्शन पॉइंट को, वह देखिए। If the second street running in the NS डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट NS डायरेक्शन में जा रहा है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ साउथ हम अभी बताए आपको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड स्ट्रीट जा रहा है, देखिए सेकेंड स्ट्रीट, यहाँ पर देखिए ये सेकेंड स्ट्रीट जो है यह एक्स एक्सिस पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दोनों तरफ आप जा सकते हैं लेकर के, नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है उसके बाद, आप समझ गए, फिर से समझिए। सेकेंड स्ट्रीट जो है वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। कि फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो पांचवा स्ट्रीट है वह ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, यानी एक्स के पैरेलल जा रहा है। पांचवा स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट का मतलब एक्स के पैरेलल जा रहा है। मीट एट सम क्रॉसिंग, एक पॉइंट पर मिलता है। देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2-5, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वह पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ना बायां जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है। तो 2-5 कहाँ पर है, देखिए फिफ्थ स्ट्रीट, यहाँ पर आ जाइए फिर से। अब देखिए थोड़ा हम जो दिखा रहे हैं उसको देखिए, ये सेकेंड स्ट्रीट का किधर गया, ऊपर की ओर गया, ठीक है। और पांचवा स्ट्रीट कहां पर है, वाई एक्सिस पर पांचवा स्ट्रीट जो है वह एक्स एक्सिस की तरफ गया, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। समझ में आया? फिर से देखिए, सेकेंड स्ट्रीट कहता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो ऊपर की ओर ले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। और पांचवा स्ट्रीट कहता है एक्स के एक्सिस पे पैरेलल, एक्स के पैरेलल में जाएगा, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा पांचवा स्ट्रीट। कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, देखिए ये पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ये ऊपर में सेकंड जा रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और 2-5 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 2-5 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस पॉइंट को 2 और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या दिया क्वेश्चन में, 2 और 5। बात समझना होगा यहाँ पर कि जो 2 है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 है वो y पर लिया हुआ पॉइंट है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y के पैरेलल चलेगा और y जो कोऑर्डिनेट यानी y पॉइंट जो होगा वह x के पैरेलल चलेगा। इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, using this convention find how many street intersection can be referred to as 4-3। देखिए using this convention, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसी के परिपाटी को लेते हुए, इसी के रूल को लेते हुए, find a number how many street intersections can be referred to as 4-3। और कहाँ लेंगे 3, ऊपर 3 ले लेंगे, ये पॉइंट ये जाएगा ऐसा और ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि हम कन्वेंशन उसी जैसे एक क्वेश्चन में 2-5 लिखे हैं इसी तरह, तो ये 4 और 3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को लिख देते हैं 4 और 3। ये पॉइंट जो होगा हम लोग का ये हो जाएगा 4, राइट। अभी इसका दूसरा एक और छूटा हुआ है, उसको देख लीजिए। इसका दूसरा हिस्सा छूटा हुआ है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। 3x पर y पर 4 लेना है, तो 3x पर ले लेते हैं। देखिए 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को देखिए यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। फिर से देखिए दिखाते हैं आपको, 3x एक्सिस पर और 4 y एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट होगा 3-4 का, ठीक है। 4 इधर से आएगा और 3x एक्सिस पर ऐसे जाएगा, तो 3-4 का पॉइंट बन जाएगा। तो अब हम इस पर 3-4 लिख देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मिला हम लोग को, क्या मिला, 3 और 4, ये पॉइंट मिला। अब हमको बताना है कि कितना रोड इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए 3-4 पर
दो इंटरसेक्शन कर रहा है, दो रोड देखिए 3, 4 जो पॉइंट है अभी अभी हम लिए हैं, इस पर एक इस तरह रोड जा रहा है और दूसरा स्ट्रीट इस तरह जा रहा है। 3, 4 पर दो स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है, देखिए इस तरह का। इसी तरह 4, 3 पर जब हम देखेंगे तो ये 4, 3 पर पॉइंट यहाँ पर है, दो स्ट्रीट यहाँ भी हम लोग का क्रॉस कर रहा है। तो हर एक इंटरसेक्शन पर कितना, दो स्ट्रीट है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4, 3 एंड एज वेल एज 3, 4। तो हम लिखेंगे ओनली 2 स्ट्रीट्स। नंबर ए, 2 स्ट्रीट्स intersecting as 4, 3 and B also 2 streets, दो ही स्ट्रीट्स है, 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एज 3, 4, राइट। तो यह हमारा आंसर हो गया 14th का। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप लिखिए, फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।